सर आज बाबू जगजीवन राम जयंती है, इस पर सर आपके विचार क्या हैं? बाबू जगजीवन राम एक महान हस्ती थे। एक कुशल राजनीतिक, कुशल प्रशासक के साथ साथ वो दलित, वंचित और हाशिए पर के समाज के मसीहा के रूप में वो सुविख्यात थे। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। संसदीय परंपरा के 50 वर्षों तक उन्होंने निर्वहन किया और जब तक जीवित रहे तब तक वो कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रहे और शोषित और वंचितों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो अधिकार थे उसको दिलाने में इनका अहम भूमिका है। और बाबू जगजीवन राम बचपन से लेकर के शुरुआत तक जो है उन्होंने कई तरीके ऐसे काम किए। बचपन में भी उन्होंने छुआछूत और भेदभाव का सामना किया, जिससे वो उन्हें काफ़ी ग्लानि फील होती थी। समाज को बदलने के लिए उन्होंने उत्तेजित हुए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के कोलकाता विश्वविद्यालय तक के उन्होंने अहम शिक्षा ग्रहण की। कोलकाता में रहते हुए कई रविदास सम्मेलनों का भी आयोजन किया और उस सम्मेलन के माध्यम से समाज के कुछ तबके तक को उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में। आज उनकी जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर हमें बाबू जगजीवन राम के कई दृष्टिकोण, उनके नज़रिए, उनके विचार, उनके जो है कार्यों की अनुसरण करने की आवश्यकता है। जिस समय विकसित भारत की आज जो परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, बाबू जगजीवन राम विकसित भारत डालने में उनकी एक अहम। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सह उपरीक्षण डॉक्टर मनोज कुमार, लेखनायक विश्वविद्यालय। सर आज राजनीति विज्ञान विभाग बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई है, इस पर सर आपके क्या विचार हैं? आज राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। यह विश्वविद्यालय के कैलेंडर में अंकित है और उसी निर्देशानुसार यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम लोगों ने एक अतिथि वक्ता, विद्वान वक्ता को आमंत्रित किया और वह ससमय आकर सारगर्भित उद्बोधन दिया, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ मिला और वे काफ़ी प्रसन्न चित्त दिखे विचारों के आदान प्रदान के दौरान। साथ ही हमारे जो विभाग के सहयोगी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका भी उद्बोधन हुआ। हमारे शोधार्थियों ने काम किया और इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। इस अवसर पर हमने सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर PC मिश्रा को भी आमंत्रित किया था। वे बतौर मुख्य अतिथि अपना उद्बोधन दिया और संबोधित किया छात्रों को। इसके लिए मैं हृदय की अंतिम गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई है, इस पर सर आपके क्या विचार हैं? मेरी समझ में राजनीति विज्ञान विभाग ने बहुत बड़ा काम किया और मुझे पहले भी मौका मिला है यहाँ आने का। हमने देखा है कि जितने विभूतियों को, उनके अवदानों को प्रतिष्ठित करने में राजनीतिक विज्ञान विभाग काम करता रहा है। बाबू जगजीवन राम की जहाँ तक बात है तो उनको छोटे में नहीं समेटा जा सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि आज जो भारत का स्वरूप है बाबूजी के विचारों में झलकता है और आज जो विकसित भारत को जो सपना बाबूजी देखते थे वही आज चाहिए। इन्हीं बातों पर चर्चा हुई और यहाँ के विद्यार्थियों को मैं साधुवाद देता हूँ जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए। एक बच्चे ने तो मन मोह लिया वो अपने संभाषण में। सर आपने कहा था कि किसान आत्महत्या करते हैं, भविष्य में किसान आत्महत्या ना करें, इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है सरकार को? बस मेरे भाषण में आप देखिए एक ही बात मैंने कहा कि कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को या इंडस्ट्रियल गुड्स को लाभकारी मूल्य मिलते हैं, उसी प्रकार से कृषि उत्पादों को भी लाभकारी मूल्य मिले। क्यों करेगा आत्महत्या? वो तो लोन रहता है, किसानों के ऊपर लोन रहता है और सरकारी लोन रहता है, आपदा से उसको जूझना पड़ता है।
क्योंकि जैसे ही उनके प्रोड्यूस का कीमत मिलेगा वो सभी से मुक्त हो जाएंगे। उनको सरकारी सहायता या अवदान या दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं मिले। सर आपका परिचय? है आपका परिचय सर? मैं प्रोफेसर R.K. वर्मा बिहार यूनिवर्सिटी से रिटायर किया हूँ और अभी मैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान बिहार शाखा का सचिव हूँ। सर आज बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई है, इस पर सर आपके विचार? जगजीवन बाबू महान स्वतंत्रता सेनानी, बहुत बड़े समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के श्रम मंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के कार्यों का निर्वहन बड़े ही अच्छे ढंग से किया। साथ ही साथ हमेशा राष्ट्र हमारा कितना समुन्नत बनेगा, जनता की भलाई कैसे होगी, सदैव इसी चिंतन में रहे। इस प्रकार से वे सर्वप्रिय बाबू के नाम से, बाबू जी के नाम से जाने गए। सर आपका परिचय? मैं प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र, संकाय अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय। सर आज राजनीति विज्ञान विभाग बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती आज विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के सभागार में मनाई गई। बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन दर्शन उन वंचित समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कहीं न कहीं अपने को उपेक्षित या वंचित महसूस करते हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है वह उन्हें प्रेरणा देने का काम करता है। और बाबा साहब का जो दर्शन है कि जब तक मनुष्य को मनुष्यता के आधार पर सम्मान नहीं मिलता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और बाबू जगजीवन राम भी उनके विचारों पर चलते हुए लगातार 50 वर्षों तक संसदीय जीवन में रहे और उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरे भारतवर्ष को लाभान्वित किया। और ख़ास करके जो वंचित समाज के लोग थे उनके लिए भी उन्होंने अथक प्रयास किया ताकि भारत जो है सो एक विश्व गुरु की जो आज परिकल्पना है उसमें उनकी महत्वपूर्ण देन है कि जब भारत के सभी नागरिक में वैचारिकता के आधार पर, बौद्धिकता के आधार पर सम्मान मिलेगा तभी हम विश्व गुरु का कल्पना जो है वह साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। घनश्याम राज, उपाचार्य, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। सर आज बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई है, इस पर आपके सब विचार? बहुत हर्ष का विषय है। विश्वविद्यालय कैलेंडर के मुताबिक बाबू जगजीवन राम की जयंती बनाने का दायित्व विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग को दिया गया था और उसके अनुरूप हमारे जो मुख्य वक्ता है पटना से प्रोफेसर रविंद्र कुमार वर्मा जो कि सचिव हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान बिहार चैप्टर पटना और काफ़ी विख्यात विद्वान हैं, उन्होंने बाबू जगजीवन राम की दृष्टि में विकसित भारत के विषय पर अपना व्याख्यान दिया, जो कि बहुत ही लाभप्रद था, उपयोगी था, विश्लेषणात्मक था और ज्ञानवर्धक था। सर आपका परिचय? इस कार्यक्रम में हमारे जो सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्रा सर, वो भी उनकी उपस्थिति थी, गरिमामयी उपस्थिति थी, वो हमारे मुख्य अतिथि थे और मुख्य वक्ता R.K. वर्मा थे। मैं डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, संगठन सचिव, इस कार्यक्रम का मैं बोल रहा हूँ।